देश भर में आज महिलाएं अपनी ऊर्जा और इच्छा शक्ति के जरिए कामयाबी के शिखर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और इसी का परिणाम है कि आज देश के महिलाएं हर स्तर पर पुरुषों से आगे निकलते हुए विदेशों तक अपना नाम रोशन कर रही है। महिलाओं के इस संघर्ष और परिणाम का जीता जागता उदाहरण हरियाणा के रहने वाली गजल अलग है। गजल अलग अपने जीवन के संघर्षों को इस कदर जिया कि आज वो 9,800 करोड़ की कंपनी के मालिक है। हम बात कर रहे हैं मम्मा अर्थ की, जिसके ब्यूटी प्रोडक्ट आज भारत में एक जाना पहचाना ब्रांड है। अगर भारत में टॉक्सिन फ्री बेबी प्रोडक्ट्स मिलते तो शायद मम्मा अर्थ जैसे ब्रांड की नींव न रखी जाती। मम्मा अर्थ की को फाउंडर गजल अलग को टॉक्सिन फ्री बेबी प्रोडक्ट्स बनाने का विचार तब आया जब उन्हें अपने बेटे के लिए देश में टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट नहीं मिले। उन्हें विदेशों से टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट मंगाने पड़ते थे। गजल अपने पति वरुण के साथ मिलकर साल 2016 में होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया और मम्मा अर्थ ब्रांड नेम से प्रोडक्ट बाजार में उतारे। मम्मा अर्थ ने इस कंपनी को सिर्फ 6 साल में ही यूनिकॉर्न बना दिया। चलिए आज सक्सेस स्टोरी में मम्मा अर्थ के को फाउंडर गजल अलग के सफर की कहानी बताते हैं। साल 1988 में गजल अलग का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुड़गांव हरियाणा में हुई। उन्होंने साल 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BCA की डिग्री ली। उसके बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से इंटेंसिव कोर्स भी किया। उन्होंने 2008 में नीट लिमिटेड में कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में काम किया। गजल ने वहां 2 साल काम किया। वहीं वरुण ने 2001 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 2005 और 2007 के बीच XLRI जमशेदपुर से फाइनेंस और मार्केटिंग में बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के दौरान वरुण को कोलगेट पल्मोलिव हेवेल्स इलेक्ट्रिक मुद्रा गारमेंट मारुति और नोकिया जैसे कंपनी के लिए इंटर्न और लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। अलग और वरुण दोनों हरियाणा के गुरुग्राम से आते हैं। गजल के एक रिश्तेदार का घर वरुण के घर के बगल में था। वरुण कहते हैं कि वह हमेशा गजल को एक बालकनी से देखा करते थे। देखते देखते वह गजल को पसंद करने लगे। यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। हालांकि ऐसा नहीं था कि दोनों ने जीवन साथी बनने में कोई जल्दबाजी दिखाई। गजल कहती है कि वो एक दूसरे को समझने के लिए कई डेट्स पर गए, तब जाकर उन्होंने अगला कदम बढ़ाया। दरअसल गजल अलग के बेटे अगस्त्य को जन्म से ही स्किन प्रॉब्लम थी। टॉक्सिन वाला कोई भी प्रोडक्ट उसे लगाते ही उसकी स्किन खराब हो जाती थी। अपने बेटे के लिए गजल को भारत में टॉक्सिन फ्री बेबी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे। उन्हें विदेश जाने वाले दोस्तों से टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ते थे। गजल ने देखा कि कई पेरेंट्स इस समस्या का सामना कर रहे थे। फिर उन्होंने खुद टॉक्सिन फ्री बेबी प्रोडक्ट बनाने का तय किया और यहीं से मम्मा अर्थ को शुरू करने का विचार आया। साल 2016 में गजल अलग अपने पति के साथ मिलकर मम्मा अर्थ नाम की कंपनी की नींव रखी। पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम और लगाव ने उन्हें नई माताओं और उनसे जन्मे बच्चों के लिए पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। बहुत ही कम समय में इसके प्रोडक्ट्स ने माता पिता के बीच में एक विश्वास बनाया और देखते ही देखते यह बहुत लोकप्रिय हो गया। होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के तहत मम्मा अर्थ ने बेबी प्रोडक्ट्स के अलावा स्किन केयर, हेयर केयर और पर्सनल केयर के अन्य प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। यह ब्रांड अब न केवल भारत में ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना चुकी है।
मम्मा अर्थ के को फाउंडर गजल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से इंटेंसिव कोर्स करने के बाद वो आईटी सेक्टर में कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में काम करने लगी। वहीं अलग के पति वरुण भी हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनी में काम कर चुके थे और कोको कोला में सीनियर ब्रांड मैनेजर थे। जब स्टार्टअप शुरू करने की बारी आई तो दोनों ने नौकरी छोड़ दी और दोनों ने मिलकर अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। इस दौरान उन्होंने मम्मा अर्थ नाम देकर बाजार में अपना प्रोडक्ट उतारे। देखते ही देखते करोड़ों की कंपनी तक का सफर कुछ ही वर्षों में पूरा कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज गजल अलग को सक्सेस बिजनेस वुमेन के तौर पर जाना जाता है। हुनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड को आईपीओ लाने के लिए सेबी ने अगस्त 2023 में मंजूरी दे दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी 1970 करोड़ रुपए के करीब रेवेन्यू हो चुका है। आपको बता दे कंपनी के पास खुद का रिसर्च लैब है, यहाँ प्रोडक्ट्स परीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट अमेरिका के मेड सेफ एजेंसी द्वारा भी परीक्षण किए जाते हैं। बेबी केयर प्रोडक्ट से शुरू हुए मम्मा अर्थ के पास अब काफी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। मम्मा अर्थ में अब बेबी केयर, स्किन केयर और ब्यूटी सेगमेंट में कई सारे प्रोडक्ट है। मम्मा अर्थ ही नहीं, डर्मा को और बीबर्ट भी होंसा का ही ब्रांड है। कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम में है। इस समय कंपनी में करीब 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। होंसा कंज्यूमर साल 2022 में यूनिकॉर्न बन गया। जिस स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब यानी आज के लिहाज से करीब 8300 करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाती है, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। सिकोइला कैपिटल्स के नेतृत्व में कंपनी ने 5.2 करोड़ रुपया जुटाकर यह मुकाम हासिल किया।